प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 13 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब मैं और आप अपने जीवन के कठिन दौर से होकर गुजरते हैं तो कई बार ऐसे लगता है कि प्रभु आप कहाँ हैं और आप परीक्षा पे हमें क्यों डाल रहे हैं, या हम इस परीक्षा में क्यों पड़े हैं। प्रभु कभी किसी को परीक्षा में नहीं डालता या किसी की परीक्षा नहीं लेता है। परमेश्वर के लोगों, कई बार निराशा के दौर में, हताशा के दौर में हमारे मन में नाना प्रकार की परिस्थितियाँ आती है। अय्यूब के धीरज के विषय में जानते हैं, उनके जीवन में आने वाले परीक्षाओं के विषय में, उनके जीवन के आने वाले हर एक कठिनाई को विषय में आपने पढ़ा है। पर बाइबल कहती है अय्यूब खरा निकला, धर्मी था, पवित्रता में रहा। उसने अपने होठों से कोई ऐसे शब्द नहीं कहे कि प्रभु को बुरा लगता। पर हम कितनी बार इन सब विषयों में फेल हो जाते हैं। प्रभु के लोगों, जब आप परीक्षा में हो, तकलीफ में हैं, फाइनेंस की परेशानी, शादी ब्याह की परेशानी, नौकरी की परेशानी, कई प्रकार का फैमिली लाइफ में परेशानी हो सकता है और ऐसे में आप निराश हो जाते हैं। निराश मत होइए, परंतु आशा रखिए। बाइबल कहती है परमेश्वर परीक्षा में आपके लिए मार्ग खोलेगा ताकि आप उस परीक्षा को सह सकें, उससे बेहतर निकल सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, उससे बाहर निकलें। और इन सब बातों में परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आप पर अपने अनुग्रह को प्रकट करेगा और ऐसी दया को आप देखेंगे, वो वर्णन से आप पार रहेगा। प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आए, मेरे और आपके समान उन्होंने जीवन को बिताया, दुख और तकलीफों से होकर वो गुजरे। शैतान आता है, उनकी परीक्षा लेता है उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात लगातार निराहार रहे। ऐसे समय में शैतान आता है और 3 बातों को उसने रखा। पहला, भोजन के विषय में, शरीर की आवश्यकता के विषय में उसने रखा। दूसरा, उसने अधिकार के विषय में रखा, अर्थात यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, यदि आप परमेश्वर के जन हैं, कितने भयंकर रीति से उसने कहा। और तीसरी बात शैतान ने रखा, परमेश्वर के प्रति भरोसा के विषय में। अक्सर इन 3 बातों को लेकर शैतान मेरे और आपके जीवन में आता है, अटैक करता है, हमला करता है। बचेंगे कैसे बचेंगे? इन तीनों अलग अलग परीक्षाओं में, एक ही परीक्षा में 3 प्रकार की बातें, पर इन तीनों विषयों में प्रभु यीशु मसीह जीते कैसे? परमेश्वर के वचन से। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो ये परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य प्रदान करता है, आपको साहस प्रदान करता है कि आप शैतान को नहीं बोल सकते हैं, आप शैतान को खदेड़ सकते हैं, आप शैतान को कह सकते हैं कि शैतान तो मेरे पास से यीशु के नाम से दूर हो जा। जब आप वचन पर मनन करते हैं। प्रभु के लोगों, प्रभु के अनेक दास हुए जिन्हें परीक्षाएं आई, तकलीफें आई, पीड़ाएं आई, पर वो उन परीक्षाओं से बाहर निकले। चाहे आप दानियल को देखिए, चाहे आप शद्रक मेशक अबेदनगो को देखिए, चाहे आप यूसुफ को देखिए, चाहे आप नूह के जीवन को देखिए, ये सब पीड़ाओं से होकर गुजरे, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा ये बाहर निकले। और आप देख लीजिए, जब जब ये बाहर निकलते हैं, परमेश्वर ने इनकी आशीषों को कई गुना बढ़ा दिया। हालेलुया। अय्यूब अद्भुत रीति से बढ़ा, इब्राहिम अद्भुत रीति से बढ़ा। आप भी बढ़ेंगे यदि आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे। कई बार ये संभव है कि आप निराशा में जाएं, तकलीफों में होकर जाएं, पर जब जब आप निराश हों, प्रभु का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक अध्याय 5 वचन विशेषकर 12, 13, 14 को पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि कोई तुम में दुखी हो, प्रार्थना करे, आनंदित हो, स्तुति के भजन गाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, निराश मत होइए, हताश मत होइए, विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने आपके लिए एक महान योजना बनाई है, एक महान योजना जिसे आज आप नहीं समझ रहे हैं, पर ये कब समझेंगे? यिर्मयाह नबी कहता है, परमेश्वर की आत्मा में होकर मुझसे प्रार्थना करते हैं, 30 अध्याय वचन 3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे ऐसी गंभीर और बड़ी बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। यानी प्रार्थना हमारी समझ को खोल देती है, प्रार्थना हमें बड़ी बातों की ओर लेकर जाती है, प्रार्थना हमारे जीवन को तैयार कर देता है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर हस्तक्षेप करे, परमेश्वर काम करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं ताकि प्रभु स्वयं हमारे जीवन पर कार्य करे, हमें फलित करे। जैसे एक किसान हल चलाकर खेत को तैयार करता है ताकि वो फले,
ताकि वो बढ़े, ताकि उसमें अत्यधिक मात्रा में उपज पैदा हो। यदि वो ज़मीन कह दे या किसान कह दे कि नहीं नहीं नहीं, मेरी ये बहुत बेशकीमती ज़मीन है, इसमें हल ना चलाओ, बड़ी तकलीफ़ होगी, इस ज़मीन को बड़ी तकलीफ़, अगर जो वो ज़मीन कह दे मुझे बहुत पीड़ा होगा, मुझे बताइए कैसे कैसे वो ज़मीन उपजाऊ होगा, कैसे वो फलेगा बगैर हल चलाए? अगर हल ना चलाए, बीज को ऐसा ही डाल दिया जाए तो आप और हम जानते हैं वो बीज चिड़िया चुग जाएगी, कहीं बह जाएगा, सड़ जाएगा और ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा। पर ज़मीन को छेदा जाता है, ज़मीन पर हल चलाया जाता है, मानो चीर दिया जाता है, और तब बीज जब डाला जाता है वो फलवंत होता है। प्रभु के लोगों, यदि आज आप सताव के दौर से, पीड़ाओं के दौर से, लोगों के ताने देने के कारण हताश हैं, हो सकता है अपने परिवार में कई प्रकार की बातों से होकर निराश हो सकते हैं, धीरज धरिए, मानो ये हल चलाने का समय है। अब प्रभु अनुग्रह करेगा, बीज बोएगा और आप बहुत फलेंगे, बहुत फलेंगे, बहुत फलेंगे, और आप एक दिन जय जयकार करेंगे। जो आपको सता रहे हैं, जो परिस्थितियाँ आपके लिए विपरीत लग रही है, एक दिन वो गवाही का कारण बनेगा और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए आज के सुबह हम अपने पिता का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, पीड़ाओं के दौर में आप निकास को देते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज के इस सुबह के समय हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सब पर अनुग्रह करें, आशीष को प्रकट करें, हमारे जीवन में तेरी भलाई प्रकट हो। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, सारी महिमा देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष से बहुत धन्यवाद। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।